नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं प्रियांशु लाजस। आइए एक नजर डालते हैं देश विदेश व राज्य की दिन भर की 21 प्रमुख खबरों पर। दिल्ली रवाना हुए सीएम भूपेश राहुल गांधी के साथ ट्रेन में बैठकर जाएंगे उदयपुर। रोजगार सहायकों का मानदेय बढ़ा, अब कलेक्टर दर पर हर महीने 9,540 रुपए मिलेंगे। रायपुर में किसान का मर्डर, सिर कुचलकर की गई हत्या। यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, एक ही कार में सवार 5 लोगों की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। कैंपबेल विल्सन एयर इंडिया के सीईओ और प्रबंधन निदेशक नियुक्त। सीएम नीतीश के मंत्री का बयान, जातिगत जनगणना ऐसा विषय नहीं है जिसके बिना बिहार डूब रहा, धरती हिल रही है। भारत ने ब्रह्मोस एयर लॉन्च मिसाइल के एक्सटेंडेड रेंज वर्जन का किया सफल परीक्षण, Su-30 MKI से सीधा लक्ष्य पर किया प्रहार। ठाणे में 3 अधिकारियों समेत 10 पुलिसकर्मी सस्पेंड, सभी पर खिलौना व्यापारी से 6 करोड़ रुपए की उगाही का लगा आरोप। नाटो में फिनलैंड की एंट्री के मामले पर भड़का रूस, सैन्य कार्यवाही समेत परमाणु हमले की दी धमकी। शर्जील इमाम की राजद्रोह मामले में जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने फंड को लेकर पीएम मोदी को लिखा पत्र। महिंदा राजपक्षे और उनके बेटे नहीं छोड़ पाएंगे देश, कोर्ट ने 17 लोगों पर लगाया ट्रैवल बैन। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तीबिया कॉलेज के रिटायर्ड प्रिंसिपल पर वार्ड अटेंडेंट ने लगाया यौन शोषण का आरोप, FIR दर्ज। ब्लैकलिस्ट किए गए तबलीगी जमात के लोगों को सुप्रीम कोर्ट से राहत, वीजा मिलने में होगी आसानी। लखनऊ में लगाई जाएगी लक्ष्मण की 151 फीट की भव्य प्रतिमा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ताजमहल के 22 कमरे खुलवाने के लिए दायर याचिका की खारिज। अमेरिका में कोरोना संक्रमण से हुई मौतों का आंकड़ा 10 लाख पार। ज्ञानवापी केस में कोर्ट का आदेश, तहखाने सहित सभी स्थानों का किया जाए सर्वे। चिंतन शिविर से पहले उदयपुर में बीजेपी पर बरसे गहलोत, कहा कांग्रेस मुक्त भारत कहने वाले एक दिन खुद मुक्त हो जाएंगे। सऊदी अरब के विदेश मंत्री S जयशंकर ने की बातचीत, द्विपक्षीय सहयोग समेत कई मुद्दों पर की बात। ऐसे ही जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।